क्या केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की हकमारी कर ली है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। ये हम नहीं कह रहे, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफ़ी करीबी मंत्री यानी कि वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है। विजय चौधरी ने साफ साफ कहा है कि राज्य सरकार जो है लगातार अपनी काम कर रही है और केंद्र सरकार इस काम के लिए किसी भी प्रकार की कोई मदद भी नहीं करती है। जहां एक तरफ वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा 52 करोड़ की हकमारी की गई है। आखिर किस विभाग में ये हकमारी हुई है और विजय चौधरी ने ऐसा केंद्र सरकार पर क्यों इल्जाम लगाया है, चलिए हम आपको बताते हैं। बिहार सरकार ने केंद्र पर 52,000 करोड़ से अधिक राशि की हकमारी का आरोप लगाया है। आंकड़ों के हवाले से मंगलवार को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इसमें 2/3 धनराशि की हकमारी 14वें और 15वें वित्त आयोग के कारण हुई है। शेष राशि की झटका केंद्र प्रायोजित योजनाओं में रेयरिंग पैटर्न में बदलाव के कारण लाया गया है। उन्होंने कहा है कि यह बिहार के साथ आर्थिक अन्याय है जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इन सारी कारणों से जदयू को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होना पड़ा। मंत्री का आरोप है कि राजनीतिक वैमनस्यता में बिहार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके विरुद्ध आवाज बुलंद रहेगी। हालांकि केंद्र के इस असहयोग के बावजूद बिहार प्रगति कर रहा है। इसका एक प्रमाण गरीबी उन्मूलन है। नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि देश में गरीबी मिटाने के लिए बिहार का योगदान सर्वाधिक रहा है। ऐसे कल्याणकारी योजना और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण हुआ है। हालांकि भाजपा नेता इसका श्रेय भी केंद्र सरकार को दे रहे हैं, लेकिन वे ऐसी एक भी योजना नहीं बता रहे जो केंद्र ने केवल बिहार के लिए शुरू की है। बिहार की हकमारी एक बड़ा कारण है। चौधरी का कहना है कि आयोग की अनुशासन को बता रहे हैं कि उनकी माने तो 13वें वित्त आयोग 2010-15 तक केंद्रीय कारों में बिहार की हिस्सेदारी संतोषजनक थी, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आती गई। इस कारण अब तक बिहार को 6,11,991.80 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अभी वर्ष 2026 तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होंगी। वहीं आपको बताते चलें कि वाजपेयी की सरकार में ऐसा नहीं था, लेकिन अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं के शेयरिंग पैटर्न में बदलाव कर दिए गए हैं। इस कारण 2016-17 से अब तक बिहार को 31,053.08 करोड़ की क्षति हुई है। केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी लगातार कम करती जा रही है और योजनाओं की संख्या बढ़ाती जा रही है। इसका आर्थिक बोझ राज्य पर पड़ रहा है। एक उदाहरण है समग्र शिक्षा अभियान। इसके तहत 15-16 में 3,799.29 करोड़ का कि हमें केंद्र राशि मिला था, जो घटकर 22-23 में घटकर 2,623.90 हो गया। शिक्षकों को वेतन के लिए राज्य सरकार के अनुरूप बजट में व्यवस्था करनी पड़ी। योजना मंत्री का कहना था कि झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। हालांकि नीतीश सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन ने बिहार को आगे बढ़ाया है और भाजपा इससे चिढ़ रही है। तो जहां एक तरफ बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार बिहार की हकमारी कर रही है। अगर हम देखा जाए तो नीति आयोग में जिस तरीके से बिहार गरीबी मूल्य को घटा रहा है, गरीबी घटाने में बिहार सक्षम आया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका जो श्रेय है वो लगातार केंद्र सरकार ले रही है। लेकिन अगर केंद्र सरकार बिहार की जनता को एक ऐसी योजना बता दे जो सिर्फ बिहार की गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने शुरू की हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।